चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल को कोरोना। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल नृत्य गोपाल दास का चल रहा था इलाज। मथुरा में कल नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में हो रही थी परेशानी। गाजियाबाद के विजयनगर में पत्रकार हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 हफ्ते के भीतर दाखिल की चार्जशीट। सभी आरोपियों पर की गई कार्रवाई। गाजियाबाद कांग्रेस के पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल का निधन। दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था इलाज। कांग्रेस से सांसद विधायक रह चुके हैं सुरेंद्र गोयल। बुलंदशहर में खंड शिक्षा अधिकारी और व्यायाम शिक्षा आपस में भिड़े। दोनों में जमकर मारपीट हुई। घटना के 7 दिन बाद मारपीट की वीडियो आया सामने। मऊ के मधुबन तहसील क्षेत्र में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। घाघरा नदी की बाढ़ में अभी तक 6 लोग अपनी जान की गंवा चुके हैं, जबकि कई परिवार अपना आशियाना छोड़ बाढ़ चौकियों और राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। तटवर्ती इलाके में चारों तरफ के लोग अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इन सारी समस्याओं से अवगत होने के लिए जनपद में प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने इलाके के लोगों से भरोसा व्यक्त किया है कि सूबे की सरकार उनकी हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। कानपुर में मुसलाधार बारिश का कहर बरपा रहा है। बर्रा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गोही गांव में मकान ढह जाने की वजह से बुजुर्ग और महिला गंभीर रूप से घायल हुआ, फिर उनकी मृत्यु हो गई। 12 घंटे में लगातार तेज बारिश के चलते मिट्टी से बने हुए कच्चे मकान मिट्टी का कटाव होने से गिर गया। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जांच पड़ताल शुरू करते हुए अधिकारियों को सूचना दी। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के हटिया बाजार में बारिश के चलते जर्जर मकान गिरने से मलबे में मां बेटी के दबने से मौत हो गई। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शूटर ने ट्रांसपोर्टर को तमंचा लगाकर 2 लाख की रंगदारी मांगी है। घटना के बाद कारोबारी ने किसी तरह के मौके से भागकर खुद की जान बचाई। पीड़ित अजय श्रीवास्तव ने इलाके में रहने वाले हिस्ट्री शूटर मनोहर शुक्ला पर आरोप लगाया है कि उसने तमंचे की नोक पर ट्रांसपोर्टर से 2 लाख की रंगदारी मांगी है। शोर शराबे के बीच इलाके में भीड़ को इकट्ठा होता देख वहां से भागने का मौका मिल गया। घटना के बाद से ट्रांसपोर्टर और उसका परिवार काफी सहमा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना पुलिस की एटीएस गोल चक्कर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। लखनऊ में एक बार फिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। सीतापुर का इनामी शातिर लुटेरा इस्राइल की क्राइम ब्रांच और मोहनलालगंज पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राइवेट स्कूल के अकाउंट सेक्शन में अचानक आग लग गई, जिसमें कुछ दस्तावेज और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। गाजियाबाद की मुरादनगर स्थित सोसाइटी में एक लापरवाही की वजह से बुजुर्ग की जान चली गई। सोसाइटी के टावर की तीसरी मंजिल से लिफ्ट के चैम्बर पर गिरकर बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो गई। बुजुर्ग ने तीसरी मंजिल से खड़े होकर लिफ्ट का बटन दबाया तो दरवाजा खुल गया, लेकिन आरोप है कि तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट नहीं आई थी। घटना के बाद सोसाइटी में मेंबर काफी नाराज हैं। आरोप है कि पहले से बिल्डर को शिकायत की गई थी, लेकिन लिफ्ट ठीक नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गाजियाबाद में 14 साल के बच्चे के सुसाइड का मामला आया सामने। मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के आदित्य मेगा सिटी सोसाइटी का है। बताया जा रहा है कि मासूम बच्चा अपनी मां से जिद कर रहा था कि उसे बिल्ली का बच्चा पालना है। मां ने बच्चे को समझाया, लेकिन बच्चा गुमसुम रहने लगा। इसी दौरान उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। गाजियाबाद के एसपी सिटी अभिषेक वर्मा का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बच्चों के पिता चाइना में नौकरी करते हैं, वहीं सोसाइटी में बच्चे की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है।
आगरा में मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल में तीमारदारों का हंगामा। तीमारदार और उनके समर्थकों ने हॉस्पिटल में जमकर की तोड़फोड़। हापुड़ में पुरानी रंजिश के चलते मां को नौकरी के लिए छोड़ने जा रहे 11वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र को आधा दर्जन युवकों ने मारपीट के बाद गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। एक युवक ने मौके पर तोड़ा दम, दो की हालात नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर के जुसलूक नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत के बाद अस्पताल द्वारा मृतक महिला को कोरोना होने की आशंकाएं बताए जाने से नाराज परिजनों ने तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में नहर विभाग की लापरवाही से शहर क्षेत्र के गदन खेड़ा मोहल्ला में शारदा नहर कट जाने से 400 से अधिक मकानों में नहर का पानी घुस गया। बारिश के बीच घरों में घुटनों तक पानी आने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। डीएम ने मौके का निरीक्षण कर नहर विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और समस्या निदान के निर्देश दिए। वहीं नहर विभाग की लापरवाही के सवाल पर डीएम ने जांच कराकर लोगों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हमीरपुर में अवैध गुटखा फैक्ट्री में एसओजी टीम का छापा। एसओजी टीम ने पकड़ी अवैध गुटखा फैक्ट्री। मौके से प्रभारी मात्रा में गुटखे के साथ 2 मशीन सीज। शामली में गैस सिलेंडर के लीकेज से घर में लगी आग। आग लगने से मचा अफरा तफरी का माहौल। घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सुदीक्षा भाटी के घर पहुंचे विधायक नंद किशोर। बीजेपी विधायक ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। कानपुर में शासन के निर्देश पर हर माह डीएम और एसपी द्वारा किए जाने वाले जेल के निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। डीएम एसपी के निर्देश पर चेकिंग के दौरान जेल में स्थित समस्त बैरकों की सघन तलाशी ली गई। हालांकि इस दौरान सब कुछ सामान्य मिला। लखनऊ में तेज रफ्तार बस ने दिखाया कहर। अनियंत्रित बस आधा दर्जन दुकानों से टकराई। 60 मजदूरों से भरी बस हादसे का शिकार हुई। नोएडा में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस को चोरों ने दी खुली चुनौती। एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए थे बदमाश। मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनकी क्रीड़ास्थली गोकुल में नंदोत्सव की धूम मची हुई है। सभी गोकुलवासी अपने कृष्ण लला के जन्म की खुशियां मना रही हैं। गोंडा में नेपाल के बैराज से छोड़े गए लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी के बाद घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाघरा नदी अपने उफान पर है। घाघरा के दिनों दिन बढ़ते जलस्तर के कारण करनैलगंज के नकहरा गांव और उसके आसपास के कई मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर में स्वास्थ्य चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग का दौरा। मंत्री ने कोविड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। गाजियाबाद में पतंग के शौकीनों ने इस बार चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आमतौर पर चाइना के इस मांझे की 15 अगस्त से पहले काफी डिमांड होती है, लेकिन वो डिमांड पूरी तरह से खत्म हो गई है। सुदीक्षा भाटी मौत मामले में बुलंदशहर से बनाई गई एसआईटी टीम सुदीक्षा के घर पहुंची, जहां मृतक सुदीक्षा भाटी के परिजनों से बातचीत की गई। अलीगढ़ में इगलास के विधायक राजकुमार का एक वीडियो हुआ वायरल, जिसमें विधायक पुलिस से बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं। गोंडा थाने में बीजेपी विधायक और एसओ में मारपीट के मामले में एसओ ने कहा कि विधायक ने पहले हाथ उठाया था। साथ ही इस मामले में थाना अध्यक्ष को निलंबित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मसूरी देहरादून मार्ग भारी भूस्खलन होने से 60 मीटर रोड ढह गई थी, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही में खासा परेशानी हो रही है। प्रशासन और पुलिस मसूरी देहरादून मार्ग पर रात्रि के समय सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। कल से सड़क किनारे पहाड़ी को काटकर रोड को चौड़ा किया जाना था। एसडीएम ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। वही बारिश के कारण सड़क की मरम्मत में परेशानी आ रही है।
मसूरी में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से तमाम जनता को परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि भारी बारिश के चलते नाला बंद होने के कारण सड़क से पानी उनके घरों में घुस गया है। लोगों ने पालिका प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका प्रशासन को कई बार नाले बंद होने की शिकायत भी की गई है। काशीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले में के मद्देनजर यूपी के सिटी सीएमओ से आने वालों पर पुलिस की अब नजर बनी रहेगी। काशीपुर सीओ ने कहा कि नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में उत्तराखंड से आ रहा है तो जांच की जाए। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। पड़ोसी राज्य यूपी में आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश मुसीबतों का सबब बनी हुई है। भारी बारिश से दिल्ली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। रामनगर से खाद्य सामग्री ले जाते हुए पिकअप वैन धनगढ़ी के नाले में फंस गई। काफी मशक्कत करने पर स्थानीय लोगों की मदद से 2 घंटे बाद इसे निकाला जा सका है। हरिद्वार में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश, भारी बारिश से उफान पर गंगा नदी है। सिल्ट ज्यादा आने की वजह से परेशानी हो रही है। देश में कोरोना का विस्फोट जारी है। 24 घंटे में 64,000 नए मामले आए सामने। 24 लाख के पार अब देश भर में संक्रमितों के हो गए हैं केस। देश में 6,60,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जबकि 17,50,000 से अधिक लोग मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,533 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते एक दिन में सबसे ज्यादा 50 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत। इस जिले में अब तक 88 लोगों की जा चुकी है जान। मेरठ में भी कोरोना का कहर जारी है। जिले में 61 नए मरीज आए सामने। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंचा। प्रतापगढ़ में कोरोना के 58 नए मरीज आए सामने। डॉक्टर और उनके 4 परिजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रतापगढ़ नगर पालिका को कोरोना मुक्त कराने को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया। भारी भीड़ और गंदगी को लेकर यह अभियान चलाया गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। अपना पाव जो है वो पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 416 नए मरीज आए हैं सामने। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,103 है। 7,000 मरीज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,813 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1,49,798 हो चुकी है। कोरोना वायरस से ठीक होकर 3 लाख से अधिक लोग अपने घर जा चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 5,835 से ज्यादा मरीज आए सामने। आंध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 9,996 मामले आए सामने। कर्नाटक में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। आपने देखा होगा 24 घंटे में 6,706 नए मामले आए हैं सामने। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 956 नए मरीज आए सामने। बिहार में कोरोना का प्रकोप जारी। पिछले 24 घंटे में 3,906 मरीज आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 94,000 के पार। कोरोना वायरस के चलते वैष्णो देवी के दर्शन पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अब 16 अगस्त से अब एक बार फिर वैष्णो देवी यात्रा शुरू होगी। मल्टी स्टारर फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 1991 में आई सड़क फिल्म का सीक्वल है। फिल्म में संजय दत्त, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर नजर आएंगे। अजय देवगन यशराज फिल्म्स की अपकमिंग फिल्म में हामी भरी है। हालांकि इस मेगा बजट फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है। यशराज प्रोडक्शन जल्द ही टाइगर रिलीज की अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए सलमान, कैटरीना तैयार हैं। विद्युत जामवाल सरर फिल्म खुदा हाफिज आज डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। ये एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में विद्युत जामवाल, अन्नू कपूर, शिवालिका ओबरॉय मेन लीड रोल में है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मशहूर यूट्यूबर और डांसर धनाश्री वर्मा के साथ सगाई कर ली है। धनाश्री वर्मा के डांस वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर होते रहे हैं वायरल।
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। सारा अली खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दे रहा है। अवीस दरबार, नूरा फतेही और तुलसी कुमार का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। वीडियो में तीनों जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपना चौधरी का नया सॉन्ग तालिबान रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर काफी तेजी से हो रहा है वायरल। सॉन्ग को अब तक यूट्यूब पर लगभग 4 लाख बार देखा जा चुका है। हिमांशु कोहली ने अपने पिता के साथ एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में हिमांशु के पिता उनके बालों का मालिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत छाबड़ा और महिरा शर्मा का लेटेस्ट सॉन्ग रिंग रिलीज होते ही यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। सॉन्ग को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करो।